एक परफेक्ट और दूसरा मिसफिट, लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ किसको क्या हुआ। अभी 2 दिन पहले एक चीज़ की वजह से इसके टायर पे कट लग गया और अब हमें करना ये है कि टायर रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर करवाने के बजाय जब हमारे पास नए रिम टायर्स पड़े हैं तो हम वही वाले टायर्स क्यों लगाएं वापस। मैंने जो रिम डालने हैं अभी ये वाले, तो इनकी जो फिटमेंट है वो पहले से हो चुकी है और इनको बस हमने इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें और भी हैं जो अच्छी लगेंगी और काइंड ऑफ JDM स्टफ भी। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो लाजमी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका बाज़ाहिर तो इतना हमें वो लगता नहीं है कि कोई चेंज आएगा या कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी वो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइनर डिटेल्स में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इनके लिए जो है हमारे पास जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो चीज़ें भी हमने उनके साथ इंस्टॉल करनी है। और हमारे टायर की स्टोरी ऐसे है कि इसका इशू ये हो गया था कि पता नहीं मैंने गाड़ी घर जाके खड़ी की है तो उस पर ना एक छोटा सा कट लग गया था। तो उसकी वैसे पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें कोई कट वगैरह, लेकिन टायर जब बैठ गया तो उसके बाद फिर मैं गया था पंचर लगवाने उसको। तो पंचर वाले लड़के ने बोला है कि इसके ऊपर तो कट है, ये खोलना पड़ेगा और टायर रिपेयर होगा। तो वो इतना लंबा काम करने के बजाय अभी फ़िलहाल जो है वो गाड़ी इस पे है स्पेयर टायर पे। तो इतना लंबा काम करने के बजाय तब तक मैं इसका स्पेयर टायर मैंने अभी तक कभी इतना यूज़ किया नहीं है, तो वो वैसे ही पड़ा रहता और मुझे भी कुछ होता रहता है। तो उसकी वजह से जो है फिर मैंने ये सोचा कि अभी जो है हमने रिम तो चेंज करने ही थे, तो रिम चेंज करके जब सारे उतर जाएंगे तो फिर वो एक हम बेच देंगे, वो रिपेयर हो जाएगा। तो बाद में जब चेंज करने होंगे तो वो तब हम डाल देंगे। अभी घर पहुंचते हैं और फिर घर पहुंच के इसके टायर्स ये वाले उतारते हैं और दूसरे वाले लगाते हैं। और फिर मैं आपको साथ साथ दूसरी जो चीज़ें लगानी है अभी इसके साथ वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में मैं बात करना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, DMs भी 2-3 आए थे और 2-3 जो है वो कमेंट्स भी थे कि मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होता या मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करता। तो वो इस वजह से क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो ब्लॉग है जिसके लिए कोई क्लिक कर रहा है तो वो उसका मकसद पूरा हो। बाकी ऐसे मुझे कोई वो नहीं है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे आता जाता हूँ, ये वो सब आपके सामने है। तो जो जो चीज़ें जैसे होंगी वो वैसे वैसे आपको पता चलती जाएंगी। बाकी एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको लंबा करने का कोई मकसद नहीं है। तो अभी भी घर आया हूँ मैं और सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो कैलिपर्स हैं इनकी ये वाली जगह थोड़ी सी काटनी है, क्योंकि जो हमारे गाड़ी के कैलिपर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं और इनका साइज़ है वो छोटा। तो इनको काटने का तरीका भी बताता हूँ मैं आपको और सबसे इजी वे बताता हूँ इनको इंस्टॉल करने का, जिससे कैलिपर्स ख़राब भी नहीं होंगे। अभी काम के लिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और दूसरा ये कि इसको काटना इतना इजी था और इंस्टॉल करने के लिए बग़ैर सिलिकॉन वगैरह के वो आपको चाहिए होगी एक जो बेंडिंग वायर होती है। तो ये है हमारी बेंडिंग वायर और ये कैलिपर के पास थ्रू करके हम इसको टाइट कर देंगे ताकि उसके ऊपर हमें कोई सिलिकॉन एल्फी वगैरह या इस तरह की चिपकने के लिए कोई चीज़ लगानी ना पड़े। तो अभी पहले टायर खोलते हैं
और एक टायर पर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये जो आपकी एक वायर नीचे आती है कि ऊपर आती है, इसको आपने बाहर रखना है और यहाँ पीछे से वायर गुजार के और इसके ऊपर आपने इसको टाई कर देना दोनों साइड से। अब ये दूर से जो है वो इतना पता नहीं चलती, और जो टाई क्लिप्स वगैरह होते हैं वो एक दफ़ा मैंने लगाए थे, वो थोड़ा सा नज़र आते थे, लेकिन ये इतना ख़ास नज़र नहीं आएगी जब इसके ऊपर रिम लग जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इसके जो नट्स हैं ये वाले, ये बहुत पुराने हो गए हैं। ये मैंने शायद जब XXR लिए थे ये उस टाइम मैंने तब से यूज़ करना शुरू किया, फिर मैंने कभी चेंज किया ही नहीं। तो इस दफ़ा मैंने लग नट्स चेंज किए हैं और वो लग नट्स जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। ये हमारे नए लग नट्स हैं और ये वो प्रेसिंग वाले जैपनीज आते हैं ये, और ये एल्की वाले नट होते हैं, एंटी थेफ्ट होते हैं। और इनको टाई करने के लिए अलग से इनका एक बोल्ट टाइप कोई चीज़ बोल लें वो आती है, वो यूज़ करके हम इसको अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पैकेजिंग होती है और इसमें जो नट्स आते हैं वो भी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरह के नट्स होते हैं और इनकी ग्रिप वगैरह भी अच्छी है। दूसरा ये कि ये चोरी वगैरह नहीं होते, क्योंकि हर बंदे के पास इनको खोलने के लिए इनकी हल्की नहीं होती। तो इन नट्स में जो स्पेशल चीज़ आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नट है इसका और इसके ऊपर लगती है एल की, ये होती है इसकी चाबी और ये यूं करके खुलती है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमें लगाना है रिम पर। अच्छा, अब इनको टाइट करने के लिए ये जो हमारा सिंपल वाला ये होता है ये काम नहीं करता, तो इसके आगे हमें ये लगाना पड़ता है। ये लगा के इससे ये टाइट होते हैं। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। यूँ करके इसके पीछे लगता है और फिर उसके आगे ये लग जाता है, ऐसे लग के अब ये टाइट।
इसमें जो एक और चीज़ इंस्टॉल करने की रहती है वो ये है, ये रेस की ये एयर कैप्स हैं, इनको भी चेंज करना है हमने। अब बारी है इनकी जो एल्की वाले नट्स हैं वो लगेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अभी ये तो लगा लिए हैं और फिर अभी मैं सारे पूरे कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो अभी ये वाला काम तो ख़त्म कर लिया है। अब बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स इसके क्या होते हैं, वो ये हैं कि अगर आपकी एल्की गुम हो जाती है तो आपका नट खुलेगा नहीं, और अगर आपकी जो उसका बोल्ट है उसको खोलने वाला अगर आपका वो गुम हो जाता है तो तब भी वो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये है कि अगर इन केस आपकी दोनों चीज़ें गुम हो जाती हैं या एक चीज़ भी गुम हो जाती है तो आपको नट काटना पड़ेगा, या उसका पूरा जो वो निकला होता है जिसके ऊपर नट लगता है वो पूरा काटना पड़ेगा आपको। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने दोनों चीज़ें संभाल के रखनी है। और इनकी प्राइस मुझे शायद मिली थी 10,000 रुपये। ये मैंने लिए थे उमर भाई से, जब मैं रिम लेने गया था तो तभी उसके साथ ही लिए थे मैंने, क्योंकि सिंपल वाले नट में चाह नहीं रहा था कि अगर हम नए वाले रिम लगा रहे हैं और फिर उसके जो नट हैं वो पुराने मैले मैले हों तो फ़ायदा नहीं है। तो वो सब कुछ चेंज करने के लिए, और दूसरा जो इसकी रेस की एयर कैप्स थी वो मेरे ख्याल से तकरीबन 2500 या 2600 इस तरह के आगे पीछे, मुझे याद नहीं है, मैंने काफ़ी पहले लेके रखी थी तो तकरीबन यही सेम रेट होगा, इतना होगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते उसका। तो ये दो चीज़ें चेंज की थी। कैलिपर्स का आपको पता है, कैलिपर्स तो खैर जो मिलते हैं वही नॉर्मल वाले कैलिपर्स थे, उनका पेंट ही चेंज किया था, तो पेंट पे जो एक्सपेंस आता है वही था उनका। और स्टार्ट में एक बात हुई थी कि मैं ज़्यादा बात क्यों नहीं करता या मैं ज़्यादा कन्वर्सेशनल क्यों नहीं होता, तो उसका ये कि पहले आप सिनेमैटिक्स देख लें और जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो देखें सिनेमैटिक्स के बाद जो बात मैं करना चाह रहा था। और ये बात जो है सिनेमैटिक्स के बाद करने का मकसद ही यही है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने मतलब इसमें से कोई चीज़ देखी है, सीखी है, कोई चीज़ अच्छी लगी है,
तो सिनेमैटिक्स के बाद ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और वो अलग से टॉपिक है, तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप वो बात सुने तो मर्ज़ी आपकी, और अगर आप जाना चाहें तो तब भी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये वाली आ जाती है कि जो मैं पहले ब्लॉग के स्टार्ट में कर रहा था वो ये थी कि मैं ज़्यादा कन्वर्सेशनल क्यों नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि अब कोई भी मेरी वीडियो पे आ रहा है, मैंने एक थंबनेल बनाया है, मैंने एक उसका टाइटल बनाया है, ठीक है, तो मेरी एक नीश है गाड़ियों की। और अगर कोई बंदा, कोई भी व्यूअर मेरी वीडियो पे क्लिक कर रहा है तो उसका मकसद ये है कि उसने गाड़ियों का कंटेंट देखना है, उसने लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखने हो तो कहीं और जाएगा, उसने एंटरटेनमेंट व्लॉग्स देखने हो कहीं और जाएगा। तो हर कैटेगरी में, हर नीश में अलग अलग बंदा काम करता है। तो मेरी जो नीश है वो ये नहीं है कि मैं कोई आगे पीछे की हरकतें करता रहूं, और जो चीज़ जिस नीश में मैं खुद को कहता हूं कि मैं इस नीश में काम करता हूं, मैं वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करूं। तो अब एक बात ये भी आती है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं करना चाह रहा कि मैं जब एक चीज़ करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लेट्स से एक गाड़ी के एक स्पेसिफिक पार्ट की वीडियो है, तो किसी को अगर उस पार्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो उसके लिए वो वीडियो क्लिक कर रहा है, वो और चीज़ों के लिए वीडियो नहीं क्लिक कर रहा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो कोई जिस चीज़ के लिए मेरी वीडियो खोल रहा है उसका मकसद पूरा होना चाहिए। वो अगर आ रहा है, वो कोई चीज़ देखता है, वो वहाँ से सीख के जाए, या कोई चीज़ उसको नया आइडिया मिले, या उसका जो टाइम है वो फालतू में ज़ाया ना हो। तो मैं ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। अब अगर मैं ज़्यादा ब्लॉग ऐसे ही होते हैं कि एक छोटी सी चीज़ होती है उसके लिए 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और फिर वो काम भी कोई और करता है। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी के काम मैं खुद करता हूँ, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता, जिस तरह इलेक्ट्रिकल काम है, मैकेनिकल मेन काम जो है वो मैं नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और मेरा एक्सपीरियंस उन चीज़ों में इतना नहीं है। तो जिन चीज़ों में मेरा एक्सपीरियंस है, एक बोर्ड लगाना, रिम उठा के खुद लगा लेना, कोई और चीज़ जो है वो चीज़ें खुद करना, आपको उन चीज़ों की वैल्यू, आपको उन चीज़ों की जो है कदर सिखाती है, आपके अंदर उन चीज़ों की कदर आती है। अब आप एक चीज़ लेकर आते हैं, सिर्फ पैसे लगाना जो है वो, उससे आपको कदर नहीं आती। आप जब एक चीज़ खुद कर रहे हैं तो उससे आपको कदर आती है। अब बात यह है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर हैं, या मुझे मेरी वीडियो कोई भी खोल रहा है, तो वो लोग मैच्योर होने चाहिए, या वही लोग आएंगे जो वाकई में मैच्योर होंगे, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आता है जो कहे कि इसमें शुगल मेला देखना है, इसमें मैंने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, ये नहीं कि मैं अपने व्यूअर्स में और खुद में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं उनके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशनल खुद से नहीं होना चाहता। बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है कि अगर आप मेरी वीडियो खोलते हैं तो आप किसी वजह से खोलते हैं, आप गाड़ियों के लिए खोलते हैं। अभी मैं कोशिश ये करता हूँ कि अव्वल तो गाड़ी का काम मैं खुद करूँ, गाड़ी का काम खुद करके उससे जो एक्सपीरियंस मुझे आता है कि
कौन सी चीज़ ठीक लग रही है, कैसे लग रही है, और फिर उसको कैसे लगाना है। अगर गलत लगेगी तो उसके क्या इश्यूज होंगे, अगर ठीक लगेगी तो कैसे पता होगा। तो इन चीज़ों को खुद करके आपको जो मैं गाइडेंस दे सकता हूँ वो ज़्यादा जो है एक्यूरेट होगी, बजाय इसके कि मैं किसी के और के पास जाके मैं उसको बोलूँ कि यार ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। तो वो चीज़ें जो है उसके साथ फिर जो इश्यूज होंगे, जो और मसले मसाइल होंगे, वो मैंने खुद फेस करने हैं। तो उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप तो सिर्फ वो देख लेंगे कि यार ठीक है इसने करवा लिया, बात ख़त्म हो गई। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कार कम्युनिटी है उसमें थोड़ी सी, मुझे पता है मुझसे ज़्यादा लोगों को शौक होगा गाड़ियों का, लेकिन बात ये है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि जिनको शौक है वो एक दफ़ा खुद जो है, बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन आप जिनको देखते हैं टाइम पास करने के लिए, आप आते हैं एक पेज पे, एक स्पेसिफिक वीडियो आप खोल रहे हैं, उससे आप आके ज़्यादातर, अब मैं वो वर्डिंग यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ जो होती है, लेकिन उसका जो वो एक वो है मकसद है, वही है कि इर्रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो ना डालूंगा उसमें। और दूसरी बात ये है कि फजूल हरकतें करने से ब्लॉग खामखा का लंबा हो जाता है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता जिससे आपका टाइम ज़ाया होता है या मेरा टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, मैं आपका टाइम लगा के चले, मेरा टाइम तो नहीं ज़ाया होगा, मैं टाइम लगा के मैं एक चीज़ कर लूँगा, मुझे व्यूअरशिप आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो व्यू है उसकी क्या वैल्यू है। मैं यहाँ पर व्यूज़ लेके बहुत सारे अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज करके पैसे इकट्ठे करके साइड पे हो जाऊँगा, उसके बाद कोई बिजनेस का आइडिया आएगा तो वो भी आप पे चलाऊँगा। तो आपके व्यू का क्या, उसका वो एक वेट होता है, एक वैल्यू होती है, एक जो उसकी अहमियत होती है वो क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप जब वीडियो देखते हैं तो आप उससे कोई चीज़ सीखें। आप उससे चीज़ नहीं सीख रहे तो कम से कम ये हो कि आपको कोई नई चीज़ पता चले। नई चीज़ पता चल रही है या आप इस तरह कोई चीज़ें कर रहे हैं तो फिर तो आपके व्यू की वैल्यू भी है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप के व्यू की यहाँ पे वैल्यू है, और मैं फजूल हरकतें करने से कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ से दूर रहूँ, और मैं फजूल की अनफनी बातों पे मीम्स ना डालूँ। समझते हैं आप? तो ये चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आइडियाज़ मुझे हैं या जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो करके मैं दिखाऊँ, और उससे आपको भी फ़ायदा हो, सिर्फ मुझे अकेले को ना हो। तो ये बात है।